नर्मदा नदी के किनारे एक गांव था जहां की सुबहें शंख की ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट से जागती थीं और शामें नदी की लहरों में डूबते सूरज के साथ सुनहरी हो जाती थीं। उस गांव का नाम था जगतपुर। गांव में मिट्टी की पगडंडियां, आम और नीम के पेड़, दूर दूर तक फैले खेत, सब कुछ शांत प्रतीत होता था। पर उस शांति के पीछे कई अनकही कहानियां दबी थीं। उसी गांव के किनारे नदी से थोड़ी दूर एक छोटा सा कच्चा पर खूबसूरत घर था। वहां रहती थी लता और उसकी मां जमुना। लता लगभग 19 वर्ष की युवती थी। गोरा रंग, बड़ी काली आंखें, घने लंबे बाल जो कमर तक झूलते थे। चाल में सादगी और चेहरे पर मासूमियत झलकती थी। लता जवानी के उस मोड़ पर थी जहां कोई भी उसे देख ले तो बस देखता रह जाए। जब वो नदी पर पानी भरने जाती तो लगता मानो स्वयं नर्मदा की एक लहर चल पड़ी हो। पर वो स्वभाव से शांत और भीतर से भावनात्मक तौर पर बहुत मजबूत थी। लता की मां जमुना लगभग 40 वर्ष की एक विधवा औरत थी। हालांकि उसका चेहरा अभी भी आकर्षक था। माथे पर बिना सिंदूर की एक सूनी रेखा थी। जमुना परिश्रमी, स्वाभिमानी और एक साहसी महिला थी। बरसों पहले लता के पिता कवेलू राम खेत में काम करते हुए सांप के डसने से चल बसे थे। उस दिन के बाद जमुना की मांग का सिंदूर सूख गया और घर की हंसी जैसे कहीं खो गई। क्योंकि कवेलू राम अपने पीछे माँ बेटी के साथ साथ गांव के जमींदार का कर्ज भी छोड़ गए थे। पति की मृत्यु के बाद जमुना ने अकेले ही लोगों के यहाँ काम करके अपनी इकलौती बेटी को पाला था। जमुना दूसरों के खेतों में काम करती, अनाज कूटती और किसी तरह 2 वक्त की रोटियां जुटाती। पर जमींदार के कर्ज को चुकाने के लिए वो पैसे इकट्ठे नहीं कर पाती थी। इधर लता की उम्र भी शादी की हो चुकी थी और उसकी सुंदरता पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। और इसीलिए लता के लिए जमुना की आंखों में और भी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसी गांव के बीचों बीच एक ऊंची दीवारों वाली हवेली थी, ठाकुर घनघोर सिंह की हवेली। ठाकुर घनघोर सिंह गांव का एक क्रूर जमींदार था। उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष के बीच, भारी और अत्यंत मोटा शरीर, घनी मूछें और तीखी आंखें। इस उम्र में भी वो नाश्ते में 20 रोटियां, 2 किलो दूध और 2 दर्जन केले खा जाता था। स्वभाव से भीतर ही भीतर बेहद अहंकारी और निर्दयी था। उसकी घनी मूछें और कठोर आंखें किसी को भी डरा देती थीं। गांव में उसकी आवाज ही कानून बन जाती थी। घनघोर सिंह के पास गांव की आधे से ज्यादा जमीन थी और जो बाकी बची थी उसे वह लोगों को थोड़े से कर्ज का लालच देकर अपने कब्जे में कर लेता था। इसके बाद वो किसानों से इतना लगान वसूलता कि बेचारे किसानों के पास मुश्किल से 2 वक्त का अनाज बचता। इतना ही नहीं, ठाकुर घनघोर सिंह के शौक भी बहुत बड़े थे। उसकी हवेली में रोज नाच गाना होता। वो दिन भर शराब के नशे में डूबा रहता और रात में अपनी रखैलों के साथ रंग रलियां मनाता। जमुना उसी हवेली में झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करने का काम करती थी। पति की मृत्यु के बाद वही उसके जीवन का एक सहारा था। एक दिन जब लता अपनी मां के लिए खाना लेकर हवेली पहुंची तो ठाकुर की नजर उस पर पड़ी। लता को देखते ही ठाकुर के शरीर में वासना बिजली की तरह दौड़ गई। उसकी आंखों में वासना की भूख साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन बैठक में घनघोर सिंह ने अपने मुंशी हेमचंद से लता के बारे में पूछा। हेमचंद ने दांत दिखाते हुए कहा कि हाँ मालिक, अब लड़की जवान हो गई है। हेमचंद ठाकुर का मुंशी था। शरीर से दुबला पतला, पर दिमाग से लोमड़ी जैसा शातिर। उसकी चालाक आंखों से कोई नहीं बच सकता था। घनघोर सिंह के यहाँ नौकरी करते करते वो बूढ़ा तो हो चला था, इसीलिए उसका कंधा हमेशा झुका रहता था, पर मालिक का हर हुक्म कुत्ते की तरह मानता था। ठाकुर ने मुंशी से धीमे स्वर में कहा, मुंशी, देखो तो जरा जमुना का कितना कर्ज चुकता हो गया है। मुंशी ने अपने हिसाब के पन्ने पलटते हुए कहा, हुजूर, अभी तो इतना बाकी है कि इस जन्म में तो नहीं चुका पाएगी। यह सुनकर घनघोर सिंह के अंदर का शैतान जाग गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने मुंशी से कहा, जमुना को समझा देना,
कर्ज चुकाने का कोई और रास्ता ढूंढे। इधर लता इन सब बातों से अनजान थी। वो अभी भी घर के सारे काम खत्म करने के बाद गांव के बच्चों के साथ खेलने चली जाती थी तथा रोज सुबह शाम अपनी सहेली सलमा के साथ नदी से पानी भरकर लाती थी। एक शाम जब लता और सलमा पानी लेने गई तो बातों बातों में इतनी खो गई कि अंधेरा कब हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। लता ने जैसे ही पानी भरने के लिए पत्थर पर पैर रखा, उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी। सलमा ने जोर से चिल्लाया, अरे कोई लता को बचाओ। तभी वहां से स्कूल का एक नया शिक्षक मनोज गुजर रहा था। उसने सलमा का शोर सुना तो भागता हुआ उसके पास आया और लता की जान बचाई। मनोज गांव के स्कूल में आया एक नया टीचर था। उम्र लगभग 25 वर्ष, लंबा कद, सादा पहनावा और तेजस्वी चेहरा। वह न्यायप्रिय और साहसी स्वभाव का लड़का था। लता को किनारे पर लाकर मनोज ने मुस्कुराकर कहा, संभल कर, नर्मदा किनारे फिसलन बहुत ज्यादा होती है। पर उसे यह नहीं पता था कि नर्मदा किनारे ही वह स्वयं भी फिसल चुका है, लता के प्यार में। और लता ने पहली बार अपने लिए किसी की आंखों में सच्चा सम्मान देखा था। एक शाम लता की सहेली सलमा ने कहा, लता तुझे पता है, ठाकुर साहब ने आज चौपाल में तेरा नाम लिया। लता चौंक गई। मेरा नाम? मेरा नाम क्यों? सलमा ने धीमे स्वर में कहा, कह रहे थे कि जमुना की बेटी अब जवान हो गई है। गांव में सब कहते हैं कि ठाकुर की नज़र ठीक नहीं है। यह सुनकर लता का चेहरा फीका पड़ गया। इधर घनघोर सिंह का एक एक दिन बिताना मुश्किल हो रहा था। एक रात उसने मुंशी को लता के घर भेजा। हेमचंद मुंशी लता के घर पहुंचा। उसने लता की माँ से कहा, जमुना, तुम्हें ठाकुर साहब ने बुलाया है। जमुना घबरा गई। किस बात के लिए? मुंशी ने कहा, बस बुलाया है और लड़की को भी साथ ले आना। जमुना समझ गई कि यह बुलावा साधारण नहीं है, पर ठाकुर के आदेश को वो ठुकरा कैसे सकती थी। दोनों माँ बेटी रात को हवेली पहुंची। हवेली के बड़े आंगन में ठाकुर कुर्सी पर बैठा था। उसकी नज़र सीधे लता के सीने पर टिक गई। लता घबराकर थोड़ा पीछे छिप गई। ठाकुर ने धीरे से स्वर में कहा, जमुना, तुम्हारी हालत तो सब जानते हैं। तुम्हारे पति जब मरे थे तब तुम्हारे परिवार पर 5,000 का कर्ज था, जो अब ब्याज सहित 6,000 रुपये हो गया है। मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर्ज दे पाओगी। अगर तुम मेरी सलाह मानो तो मैं सब कर्ज माफ कर सकता हूँ। जमुना को लगा कि ज्यादा से ज्यादा ठाकुर उसकी इज्जत का सौदा करेगा। इसीलिए उसने कहा कि बदले में क्या चाहिए ठाकुर। पर ठाकुर के मन में कुछ और चल रहा था। ठाकुर मुस्कुराया। उसने कहा कि लता को हवेली में रख लूंगा, उसे रानी बनाकर रखूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, बस तू उसका ब्याह मुझसे करवा दे। यह सुनते ही जमुना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आग भर आई। घनघोर सिंह, मेरी बेटी कोई सामान नहीं है, उसका सौदा कर लोगे? जमुना ने दृढ़ स्वर में कहा। यह सुनते ही ठाकुर का चेहरा लाल हो गया। उसने कठोर आवाज में कहा, सोच ले बुढ़िया, इनकार का परिणाम अच्छा नहीं होगा। वैसे भी तो ज्यादा दिन अब जिएगी नहीं, तो लड़की तो हमारे हाथ में आ ही जाएगी। इस घटना के बाद रात भर जमुना सो नहीं सकी। बाहर तेज हवा चल रही थी और भीतर भय का तूफान उठ रहा था। लता ने माँ का हाथ थामा। माँ, मैं हवेली नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो। जमुना ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। मैं जीते जी तुझे उस नरक में नहीं भेजूंगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर मनोज खड़ा था। मुझे सब पता चला, उसने कहा। ठाकुर गलत कर रहा है। अगर तुम चाहो तो पंचायत में मैं ये मामला उठा सकता हूं। जमुना ने संदेह से पूछा, तो क्या पंचायत ठाकुर के खिलाफ चली जाएगी? मनोज ने दृढ़ता से कहा कि मैं लता को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। कोशिश तो कर ही सकता हूं। वैसे भी सच के साथ कोई ना कोई तो खड़ा होगा ही होगा। इधर जमुना के मना करने पर भी घनघोर सिंह ने हार नहीं मानी। उसने एक नई चाल चली। उसने हेमचंद मुंशी को आदेश दिया कि जमुना हवेली पर झाड़ू और बर्तन का काम करने आती है तो उस पर चोरी का इल्जाम लगा दो। उसे जेल भिजवा देंगे। फिर लड़की खुद ब खुद झुक जाएगी और आकर मेरी गोद में बैठ जाएगी। अगले ही दिन गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि हवेली से गहने चोरी हो गए हैं
और शक जमुना पर है। शाम तक पूरे गांव में हलचल मच गई। बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई गई। गांव की चौपाल पर भीड़ जमा हुई। ठाकुर घनघोर सिंह ऊंची चौकी पर बैठा था। जमुना ने मेरे घर से गहने चुराए हैं, ठाकुर ने गरज कर कहा। जमुना की आंखों में आंसू थे, पर आवाज मजबूत करके उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं चुराया। तभी मनोज आगे आया। उसने कहा कि ठाकुर साहब, सबूत कहाँ है कि गहने जमुना ने ही चुराए हैं। मुंशी ये सुनकर हकलाने लगा। तभी सलमा दौड़ती हुई आई। मैंने मुंशी को गहने छुपाते हुए देखा था। हवेली के पीछे गौशाला पर मुंशी 2 दिन पहले खुदाई कर रहा था। पंचायत की भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। आगे मनोज ने कहा कि ये तो साजिश है। एक विधवा और उसकी बेटी को जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि ठाकुर उससे शादी कर सके। गांव के बुजुर्ग रतन काका खड़े हुए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, ठाकुर, ये अन्याय है। अब हम चुप नहीं रहेंगे। अगर तुमने आगे से इस लड़की के खिलाफ कोई भी साजिश की या उसे गलत नज़र से देखा तो गांव में कोई भी तुम्हारा कर्ज वापस नहीं करेगा और ना ही हवेली में कोई काम करने आएगा। घनघोर सिंह इस अपमान का घूंट पीकर रह गया। अब उसके पास अपनी गलती मानने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। भीड़ एकजुट हो गई। पहली बार ठाकुर अकेला पड़ गया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि जमुना निर्दोष है और ठाकुर को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। ठाकुर का सर झुक गया। उसकी सत्ता पूरी तरीके से हिल गई थी। कुछ महीनों बाद गांव में बदलाव आने लगा। लोगों ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सीख लिया। पर ठाकुर घनघोर सिंह इस अपमान का बदला लेने के लिए एक नया षड्यंत्र रचने लगा। लता की मां जमुना रोज हवेली में काम करने जाती। एक दिन ठाकुर घनघोर सिंह ने जमुना को एक लड्डू दिया और कहा कि यह हवेली के मंदिर का प्रसाद है, तुम इसे खा लो। लड्डू खाते ही जमुना की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। लता इस दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि ठाकुर ने मनोज का तबादला दूसरे गांव के स्कूल में करवा दिया। लता की जिंदगी में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घनघोर सिंह के लिए अब मैदान साफ था। वह इंतजार करने लगा कि कब लता आए और उसके सामने झुक जाए। पर महीने बीत गए। लता ने ठाकुर के सामने हाथ नहीं फैलाए। तब ठाकुर ने एक नई चाल चली। एक दिन उसने लता को हवेली बुलाया और कहा कि या तो अपने परिवार का कर्ज खत्म करो या आज से अपनी माँ की जगह हवेली की सफाई और दूसरे काम पर ध्यान दो। घनघोर सिंह ने यह चाल इसलिए चली थी कि अब लता उसके आसपास रहेगी और वो अपने मन की इच्छाएं जब चाहे पूरी कर सकेगा। अब लता के आते जाते वो उसे घूर घूर कर ऊपर से नीचे तक देखता रहता था। लता ने सोचा कि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है, इस पापी का अंत तो करना ही पड़ेगा। उसने हेमचंद मुंशी से कहा कि मैं ठाकुर से विवाह के लिए तैयार हूं। हेमचंद ने जैसे ही यह बात ठाकुर को बताई, ठाकुर खुशी से पागल हो गया। उसने कुछ ना देखा और ना ही कुछ सोचा, सीधे भागकर वहां गया जहां लता रसोई में काम कर रही थी। उसने लता को दोनों हाथों में उठाया और अपने शयन कक्ष की तरफ भागा। लता ने इस बीच अपना संयम बनाए रखा और वो ठाकुर के बिस्तर पर चली गई। ठाकुर इतना खुश था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि लता ने अपने हाथों में मिर्च का पाउडर ले रखा है। मौका मिलते ही लता ने घनघोर सिंह की बड़ी बड़ी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर भर दिया। घनघोर सिंह तिलमिला उठा और हवेली में इधर से उधर बिना कपड़ों के ही दौड़ने लगा और भागते भागते वह हवेली के बड़े से कुएं में जाकर गिर गया। इस तरह लता ने गांव वालों को और अपने आप को दुष्ट जमींदार से छुटकारा दिला दिया और हवेली की मालकिन खुद बन बैठी, क्योंकि बाहर के लोगों को तो यही पता था कि लता की शादी घनघोर सिंह से हुई है। बाद में मनोज ने लता से विवाह का प्रस्ताव रखा। लता की आंखों में खुशी के आंसू निकले। लता मुस्कुराई। उसके मुस्कान में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। दोनों का विवाह सादगी से हुआ। पूरे गांव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब लोग हवेली को दहशत की नज़र से नहीं बल्कि उम्मीद की नज़र से देखते थे। सूरज उग रहा था। नई किरणें उस हवेली की छज्जों पर पड़ रही थी जहां कभी भय का अंधेरा था। नर्मदा की लहरें बह रही थीं, जैसे कह रही हों कि अन्याय की चट्टानें कितनी भी बड़ी हों,
साहस और प्रेम की धारा उन्हें घिस ही देती है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, साहस से जीता जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और अगली कहानी की प्रतीक्षा करें।